प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 जनवरी दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 अध्याय 26 पर। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आज का विषय है मेरे हृदय की चट्टान। जब आप भक्ति भरे प्यार से परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मेरा हृदय और मेरा मन तो हार गए, लेकिन तू ही है जो मेरा चट्टान बना है। प्रियो, वो परमेश्वर इस बात को सुनना चाहते हैं और जब हम उसे अपने हृदय की चट्टान बनाते हैं तो वो हमारी सहायता के लिए हमेशा आगे रहता है। एक छोटी सी घटना कहानी के रूप में कि एक बार राजा साहब ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने सारे मंत्रियों, अपने सारे सैनिकों को बुलाया जो उसके महल में उसके लिए काम करते थे, और उसने कहा कि मेरे बगल वाले कमरे में मैंने सोना चांदी और कुछ कीमती आभूषण और वस्त्र रखे हैं, जिसको जो चाहिए वो जाओ ले लो, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा साहब के इतना कहते ही सारे सैनिक, सारे नौकर उस कमरे की तरफ दौड़े और वहाँ के सारी वस्तुओं में जितना उन्हें हो सका वो उतना उठाने लगे। लेकिन राजा साहब ने गौर किया कि एक सैनिक उनके पास से नहीं हिल रहा, वो वहीं खड़ा है। राजा साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम नहीं चाहते, क्यों नहीं तुम जा रहे हो? उस सैनिक ने कहा, राजा साहब, मैं उस सोने उस चांदी के पीछे क्यों भागूं? मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि आप हैं तो वो सोना और चांदी हमेशा ही मेरे लिए उपलब्ध है। मेरा कार्य है कि मैं आपके साथ रहूं, मैं आपके समीप रहूं, क्योंकि आप ही के द्वारा मेरा जीवन भी यहाँ पर बचा हुआ है। राजा की आवाज़, सैनिक की आवाज़ सुनकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और उसने उस सैनिक को गले लगा लिया और तुरंत ही उस सैनिक को उस देश का मुख्यमंत्री के ऊंचे पद पर बैठा दिया। प्रियो, ठीक उसी प्रकार से आज जब हम संसार के हर प्रकार के बोझ से दबे हुए संसार के सुख विलासाओं में आगे और पीछे दौड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि जो सब कुछ है वो उस परमेश्वर का है जो हमारा पिता है। हम उसके पास रहें, क्योंकि वो परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें छिपा के रखता है। वो सारी चीज़ों का इंतजाम करता है, हमारे हृदय के और हमारे हृदय के पत्थर में भी अनुभव को भी वो दूर करता है और हमें संभालता है। उस मरियम के समान जिसने यीशु मसीह के पैरों को अपना निज भाग चुन लिया, उसके समान बने और इस नए वर्ष में परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। आगे के मनन के लिए विलाप गीत की पुस्तक उसका 3 अध्याय 24 पद। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46, 47 और 48 अध्याय। संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 पद से लेके 30 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, सबको